नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोकल ऑफिस के फ्रीजर में रख दिया जाता है। यहाँ मछलियों की पहचान और टैगिंग की जाती है। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? रिसर्चर्स जे ऑल और थॉमस पीकच ने हाल ही में पकड़े गए कुछ जीव दिखाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। ये वाली तो कॉड लग रही हाँ, है। पैसिफिक कॉड। इसका मुझे नहीं पता ये क्या ये है स्नेल बताएंगे? फिश। स्नेल स्नेल फिश। फिश। और इसके शरीर से ये क्या लटक रहा है अजीब सा? इन जीवों की खाल के नीचे ये चिपचिपी सी चीज होती है, इससे शायद इन्हें बोयंसी में मदद मिलती है। इसका चेहरा तो इंसान जैसा है ना? हाँ, इनमें से कुछ मछलियाँ इतनी दुर्लभ हैं कि यहाँ मिलने से पहले साइंस को इनकी जानकारी ही नहीं थी। मेरे पास 1 दर्जन ऐसी नई प्रजातियां हैं जिनके बारे में मुझे लिखना है, उन्हें नाम देना है। ये तो मुझे गहरे पानी की कोई डरावनी सी मछली लग रही है। देखिए, बचपन में इनकी आंखें टेलीस्कोपिक होती हैं। ये इनके सर से बाहर की ओर निकली रहती हैं, इधर उधर हिलती रहती हैं और इनके अच्छा। बड़े होने पर अंदर को खिंच जाती हैं। अजीब जीव है। हाँ, वाकई अनोखा जीव है। एक और मछली दिखाता हूँ। वाह, इसे ऊपर रख देते हैं। मैंने इस मछली को कभी आमने सामने तो नहीं देखा, पर ये लांसेट फिश है। आमतौर पर ये कहाँ पाई जाती है? ये सब ट्रॉपिकल है और गर्म सागरों में मिलती है। लांसेट फिश अमूमन मध्य प्रशांत में मिलती हैं। यहाँ से 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर, पर ये कुछ ही हफ्ते पहले बहकर यहाँ आ गई थी। ये वाकई काफी खतरनाक शिकारी है। ये किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। जाहिर है कि कुछ समुद्री जीव जहाँ होने चाहिए वहाँ है नहीं। मेरे पास सवाल ज्यादा है, जवाब कम। जे और थॉमस का कहना है कि मुझे इस द्वीप पर एक और साइंटिस्ट से बात करनी चाहिए और वो मुझसे मिलने को सहमत हो गई हैं। फिलहाल मैं इसी कोशिश में हूँ कि मुझे रेजिडेंट बायोलॉजिस्ट मिल जाए, जो शायद यहीं कहीं पानी के आसपास ही होंगे। मेलिसा गुड पिछले 10 साल से यहाँ अल्यूशंस में ही है। हाय, मैं हूँ जेरेमी। मेलिसा, मेलिसा, आपसे आपसे मिलकर मिलकर अच्छा अच्छा लगा लगा। जेरेमी। हाय। यहाँ पानी 2016 में अचानक गर्म हो गया था, तो उसी की स्टडी कर रही हैं। यहाँ समुद्र के पानी का तापमान कई डिग्री तक बढ़ गया था और फिर हमें इससे जुड़े कई बदलाव नजर आए। इससे तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम ही प्रभावित हुआ है। कोई नहीं जानता कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, पर प्रशांत में इसकी शुरुआत एक गोल इलाके में हुई जो 1600 मीटर चौड़ी और 90 मीटर से भी ज्यादा गहरा था, और ये अलास्का के तट की तरफ बढ़ता गया। शायद इसी वजह से लांसेट फिश जैसी मछलियां यहाँ तक आ पहुंची। ऐसा लगता है जैसे अलास्का तटीय बहाव की वजह से पूरे अलास्का में ही गर्म पानी प्रभावित हुआ और ये बेरिंग सागर तक भी पहुंच गया। मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि अगर हालात बदतर हो जाएं तो क्या पानी का तापमान बढ़ता रहेगा? कई पर्यावरण वैज्ञानिकों को लगता है कि तापमान बढ़ता रहेगा और इसका बढ़ना जारी रहेगा। अगर ये तापमान बढ़ना लंबे समय तक जारी रहा तो बर्फीले समुद्री तल के जीवों का क्या हश्र होगा? अगर आप यहाँ लंबे समय से रहने वाले जीवों से बात करें तो वो बताते हैं कि वो अपनी छोटी सी बोट में खाड़ी में जाते थे और इतनी सारी हैलीबुट्स मिलती थी कि उनका फ्रीजर भर और वो जाता भी था। बड़ी? हाँ, बड़ी वाली, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली। अब लोगों को बड़ी बोट्स लेनी पड़ रही हैं, ज्यादा दूरियां तय करनी पड़ रही हैं, पासेस में जाना पड़ रहा है, यानी मेहनत ज्यादा लग रही है। कहीं बड़ी हैलीबट यहाँ से चली तो नहीं गई है? अगर मुझे उन्हें खोजना है तो शायद और दूर और गहराई तक जाना होगा। मैंने अल्यूशंस चेन से सटी 196 किलोमीटर दूर पश्चिम में एक जगह के बारे में सुना है।